जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग आज के इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा। तो सवाल नंबर पहला, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? और हम आप लोगों को हर एक सवाल के अंदर 1 से 2 सेकंड का टाइम भी देंगे। तो अगर आपको आंसर याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी और बी 11 मई और सी 5 जून और डी 15 अगस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए K2 और बी कंचनजंगा और सी माउंट एवरेस्ट और डी नंदा देवी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा और बी थार और सी गोबी और डी आर्कटिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य और बी खेल और डी वीरता और डी विज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गांधी जी और बी नेहरू और सी डॉक्टर अम्बेडकर और डी पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध और बी महावीर स्वामी और सी गुरु नानक और डी कबीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भगत सिंह और बी लाला लाजपत राय और सी महाराजा रंजीत सिंह और डी उधम सिंह। शेर ए पंजाब के नाम से महाराजा रंजीत सिंह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए 10 और बी 11 और सी 12 और डी 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, काला पानी की सजा किस जेल में दी जाती थी? काला पानी की सजा सेलुलर जेल में दी जाते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है,
भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए हिंदी, और बी अंग्रेजी, और सी उर्दू, और डी बंगाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, और बी नई दिल्ली, और सी पुणे, और डी लखनऊ। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1990, और बी 1993, और सी 1995, और डी 2000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है। भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, और बी सुभाष चंद्र बोस, और सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, और बी सुभाष चंद्र बोस, और सी गांधी जी, और डी पटेल। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर, और बी कोची, और सी मुंबई, और डी कोलकाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है। भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, और भी दयानंद सरस्वती, और भी राजा राम मोहन राय, और डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए चिल्का झील, और बी केवाला देव राष्ट्रीय उद्यान, और सी बुल्लर झील, और डी लोकटल झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवाला देव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। स्वराज मेरे जन्मदिन अधिकार है किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, और बी बाल गंगाधर तिलक, और सी गोखले, और डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है। भारत का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए दिल्ली, और बी चेन्नई, और सी मुंबई, और डी जयपुर। भारत का पहला महिला डाकघर दिल्ली में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है। भारत का पहला ग्रीन सिटी कहलाने वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मैसूर, और भी चंडीगढ़, और सी इंदौर, और डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है। भारत का पहला हेरिटेज सिटी घोषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए बनारसी, और बी अहमदाबाद, और सी जयपुर, और डी उदयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, और बी बाल गंगाधर तिलक, और सी नेहरू, और डी विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। यांग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यांग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विलियम डेरोजियो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बागवानी एवं शहद, और बी दूध, और सी मछली, और डी तेलहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बागवानी एवं शहद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी एवं शहद से था। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1897, और बी 1885, और सी 1905, और डी 1910। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1897। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है। भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन, और बी दूध उत्पादन, और सी मछली उत्पादन, और डी गेहूं उत्पादन। भारत में रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, और बी चेन्नई, और सी कोलकाता, और डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, और बी झारखंड, और सी उत्तर प्रदेश, और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1934, और बी 1936, और सी 1942, और डी 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है। भारत का पहला डाकघर किस शहर में खोला गया था? ऑप्शन ए मुंबई, और बी चेन्नई, और सी कोलकाता, और डी दिल्ली। भारत का पहला डाकघर कोलकाता में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है।
भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1872 और बी 1881 और सी 1891 और डी 1901। भारत की पहली जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935 और बी 1947 और सी 1950 और डी 1969। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है। भारत का पहला बैंक कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए एसबीआई और बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान और सी पीएनबी और डी आरबीआई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए एसबीआई और बी पीएनबी और सी इलाहाबाद बैंक और डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु और बी अहमदाबाद और सी थुब्बा और डी श्रीहरिकोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थुब्बा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। थुब्बा किस राज्य में स्थित है? थुब्बा है जो कि केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन ए कल्पना चावला और बी राकेश शर्मा और सी सुचेता विलियम्स और डी रवीश मल्होत्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल लिखे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? जन गण मन पहली बार 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राधा कृष्णन और बी सी राजगोपालाचारी और सी सीवी रमन और डी नेहरू। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 61 नंबर है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन और बी रविन्द्रनाथ टैगोर और सी मदर टेरेसा और डी अमर्त्य सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंद लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंद पथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बी उत्तराखंड और सी हिमाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरबन और बी नीलगिरी और सी मानस और डी कंचनजंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन किन राज्यों में फैला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कच्छ की खाड़ी। अगला सवाल यहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और बी गुजरात और सी गोवा और डी उड़ीसा। कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका और बी भारत और सी ब्राजील और डी रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।